बहुत बेआबरू होकर गुजरे तेरे कूचे से, कम नहीं बहुत बेइज्जत होकर गुजरे तेरे कूचे से। फिर गया मेरे मंसूबों पर पानी, अब क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। आज हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बहुत सारे ऐसे निर्दलीय विधायक जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए समर्थन किया था, काफी विधायकों के मंसूबों पर पानी फिर गया। कार्यक्रम का आयोजन कुछ दिन पहले होना था। विधायक चंडीगढ़ पहुंचे, निर्दलीय विधायक, और उन सभी से समर्थन भी ले लिया गया भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और आखिरकार आज हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्य किया गया, जिसके अंदर निर्दलीय विधायकों को किसी भी प्रकार का मंत्रिमंडल में कोई भी स्थान नहीं मिला। निर्दलीय विधायक बड़ी आशाओं से, बड़ी इच्छाओं से चंडीगढ़ पहुंचे थे, ये सोचते हुए कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। ये कहावत इन निर्दलीय विधायकों के ऊपर चरितार्थ होती हुई साफ तौर पर नजर आती है। हम बात करें तो हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो कि एक पंजाबी नेता भी माने जाते हैं, वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे और पंजाबियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और पंजाबियों को अपने फेवर में लेने के लिए बड़खल से विधायक सीमा तिरखा को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। तो ये तो रही बात समीकरण को बैलेंस करने की। पर अगर बात करें पिथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नैनपाल रावत की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस काबिल नहीं समझा था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जाए पिथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार बनने के लिए, और उन्होंने अब मंत्रिमंडल का विस्तार करते वक्त भी उन्हें इस लायक नहीं समझा कि निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है तो क्यों ना इन्हें कोई मंत्री पद भी दे दिया जाए। 2019 में एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू लेने के दौरान पत्रकार ने यह सवाल किया था कि निर्दलीय विधायक की परिभाषा क्या होती। उस वक्त नैनपाल रावत ने ये कहा कि निर्दलीय की परिभाषा यही होती है कि जो किसी भी दल से ना हो और अपनी जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता की अपील पर जो व्यक्ति विधायकी के चुनाव लड़ा हो और जीता हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिथला विधानसभा क्षेत्र से नैनपाल रावत को टिकट नहीं दी, पर फिर भी नैनपाल रावत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और नैनपाल रावत के नैनों से जो 2 आंसू टपके थे, उन 2 आंसुओं ने नैनपाल रावत को पिथला विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना दिया। विकास की अगर बात करें तो मुझसे ज्यादा पिथला विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानती होगी कि विधायक नैनपाल रावत ने कितना विकास किया, कितनी सड़कों को बनवाया, कितनी चौपालों को ठीक करवाया और कितनी नई चौपालें बनाई। शायद आप ये बेहतर रूप से जानते हो। विधायक नैनपाल रावत से 2020 में जब ये सवाल किया गया था कि आप विधायक हैं, जनता का ध्यान रखेंगे ना, तो विधायक नैनपाल रावत ने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं विधायक हूं विधानसभा के लिए, सरकार के लिए, समर्थन देने के लिए, पर जनता के बीच जब मैं जाता हूं तो आज भी मैं अपने आप को जनसेवक ही कहता हूं और मैंने अपने किसी भी पोस्टर पर विधायक नैनपाल रावत नहीं लिखा। पता नहीं क्यों राजनेता लोग जनता के मन में घर करने के लिए कितनी बेशर्मी से कितने बड़े बड़े झूठ बोल दें, आप इस बात का अंदाजा लगा भी नहीं सकते। विधायक नैनपाल रावत ने बड़े ही विश्वास से कहा था कि 5 साल तक सरकार चलेगी भी और हम चलाएंगे भी। सरकार का गठबंधन टूटा, हाल ही के दिनों में आपने देखा भी। नेताओं की किसी भी बात पर विश्वास कर पाना जनता के लिए वाकई में बहुत कठिन कार्य हो गया है। नेताओं के द्वारा चुनावों में जनता से जो भी वादे किए जाते हैं, उन वादों को शायद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में ही फायदा है, क्योंकि अगर नेताओं के किए हुए वादों के पीछे जनता अगर जाने लगी तो जनता हर एक वादे पर लगभग यही पाएगी कि नेताजी ने झूठ बोला। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जनता मेरी इस रिपोर्ट को देख रही है वो भी अपने मन के अंदर ये प्रश्न करे कि क्या नेताओं के द्वारा किए गए वादों की कोई सच्चाई होती है? शायद नहीं। विधायक नैनपाल रावत ने 2020 में भी कहा था कि बेशक से मैं निर्दलीय रूप से खड़ा हुआ और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पर आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूं। उन्होंने ये कहा कि हाँ, मां से गलती हो भी सकती है। एक गलती हम वो मान लेते हैं कि विधायक नैनपाल रावत को 2019 में विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट नहीं दी। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, जनता के लिए बेहतर कार्य तो कोई पिथला विधानसभा क्षेत्र में इतना कुछ खास हो नहीं पाया, पर फिर भी विधायक नैनपाल रावत ने हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। विधायक नैनपाल रावत को शायद ये आशा थी कि अब जब दोबारा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है तो शायद निर्दलीय विधायकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की हो।
उन्होंने शायद अपने मन में ये सोचा होगा कि मुझे भी अब मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, पर उन्हें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित निर्णयों में। अब इसे क्या माने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार गलती की है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये मानता है कि नैनपाल रावत ना तो विधानसभा की टिकट के लायक ही थे और ना ही मंत्रिमंडल में कुछ स्थान प्राप्त करने के लायक थे। 5 साल का कार्यकाल लगभग विधायक नैनपाल रावत का पूरा होने को है। इन 5 सालों में उन्होंने कितना काम किया, कितनी रोडों के गड्ढे भरे, कितनी रोड नई बनी, विधानसभा पिटला के लोग शायद इस चीज से बेहतर परिचित होंगे। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आप जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दें जो व्यक्ति वास्तव में आपके बीच में रहता हो, आपके लिए काम करने की इच्छा रखता हो, और इच्छा भी प्रबल, क्योंकि नेता लोग इच्छा जरूर रखते हैं जनता के लिए काम करने की, पर काम करते नहीं। दर्शकों, आपके सामने अपनी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि नेताओं को वास्तव में जनता से कोई मतलब है नहीं। वो पार्टियों की शरण में पड़े रहना चाहते हैं, बेशक से वो पार्टियां उन्हें 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी ही बार इग्नोर करें। दोबारा मिलूंगा दर्शकों ने किसी खास रिपोर्ट के साथ। 5 साल में 1 बार आपका एक वोट आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। अलविदा दोस्तों।